हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम साधक आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में एक परी की साधना। ये परी काम क्या करती है, कैसी साधना किया जाता है, स्थान क्या है, सामग्री क्या है, दिन क्या है, पूर्ण डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं कब कैसी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करूं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। आप किसी गुरु को पैसा ना पे करें, आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर कोई नहीं है, ओनली मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में ही रहता है। आजकल यूट्यूब पे तमाम प्रकार के साधनाएं आ गई हैं और तमाम प्रकार के गुरु भी आ गए हैं। किसी को कुछ नहीं आइडिया एक्शन मिल रहा है लेने का, तो वो लोग फ्रॉडी चैनल बना कर कुछ भी बता कर पैसा लूट रहे हैं, खा रहे हैं। एक तरफ और भैंस भी चरा रहे हैं, बैठे हैं वहाँ पे भाषण मार कर इधर भी पैसा खा रहे हैं। कई साधक का मेरे पास मैसेज आया। कुछ साधक देखिए, ये जो यंत्र तंत्र मंत्र है ना, जब इंसान चारों दिशा से फंस जाता है, वो अपने आर्थिक तंगी से जूझने लगता है, तभी वो इंसान ये साधना करता है परी अप्सरा चुड़ैल जिन्न जिन्नात प्रेत का, ठीक है। और किसी को गुरु मानता है साधक तो वही सबसे पहले फ्रॉड कर देता है। आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, साधना का हो या शक्ति ट्रांसफ़र का हो, एक व्यवसाय बना दिए हैं यूट्यूब पे। आप उनके पास फ़ोन लगाओगे जानकारी के माध्यम से या ट्रांसफ़र के माध्यम से या साधना करने के माध्यम से। गुरु बोलेगा कि जी बेटा मैं आपको कामयाब कर दूंगा, गारंटीड है कामयाब कर दूंगा, अगर आप कामयाब नहीं होगे तो पैसा रिटर्न ले लिया, यहाँ तो को बोलता है। आपको पैसा, आपको यूपीआई बोलेगा, मेरे यूपीआई कर दो, बैंक में डालो पैसा, 30,000, 10,000, 40,000। जब आप पैसा डाल दोगे तो क्या बोलेगा कि बेटा ये सामग्री है, 1,500 का आपको सामग्री भी बता देता है। आप सामग्री लेकर वो दिन का इंतज़ार कर बड़ी खुशियाँ उमंग के साथ चले जाते हैं साधना करने के लिए। और वो इंसान जो आपने पैसा भेजा उसके पास कोई शक्ति, कोई कुछ भी नहीं है, और आपने तांत्रिक की साधना अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, शनिचर ऐसा दिन किया जाता है अंधेरी रात में, और अच्छी साधना प्रत्यक्षीकरण करने वाली और कुछ दिन की जाती है, और वो भेज देता है बच्चों को साधना करने के लिए, और वो साधक कामयाब नहीं होता है, निराशा होकर चले जाता है। फिर गुरु बोलता है कि कामयाब हो जाओगे, इतना माला करो, या फिर बोलेगा पितृदोष लग गया है, पितृदोष का काट करो, या फिर बोलेगा कि आपको स्वप्न में आएगा, 24 घंटे इंतज़ार करो। ऐसे ऐसे बहलाते आपका नंबर ब्लॉक में डाल देगा या कुछ भी कर देगा, लेकिन आप जल्दी कामयाब नहीं होती हो। साधक को भी पता है, मुझे भी पता है कि हमने आज से 3 से 4 साल यंत्र तंत्र मंत्र के रिलेटेड जंक्शन पे मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत साधना भी किया, बहुत बार ट्रांसफ़र भी लिया, ठीक है। लेकिन साधक को पता है कि मैंने कामयाब हुआ हूँ कि नहीं कामयाब हुआ हूँ, अनुभव हुआ है कि नहीं अनुभव हुआ है, वो साधक ही समझ सकता है। तो मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, आपका जैसी इच्छा वैसे कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे से जुड़िए, मेरा एक परिवार बनिए, अन्यथा आप छोड़कर जा सकते हैं। यूट्यूब पे तमाम गुरु सैकड़ों की मात्रा में आपको इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो आज मैं ये साधना बताने वाला हूँ, एक परी की साधना, ये मेरे चैनल पे जो भी जानकारी बताई जाती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सत्य रहती है। किसी किताब की लिखी हुई कहानी, किसी की बताई गई बातें या कोई स्टोरी इस चैनल पे नहीं बताया जाता है। उसका एक अनुभव प्राप्त होता है, उसका एक साधना किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कराया जाता है, तब आपके सामने पेश किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये एक बात मैं ये बोल सकता हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, साधना करने का दिन लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी रहेगा एकदम कन्फर्म रहता है, ठीक है। तो जो आज मैं इस परी की साधना बताने वाला हूँ, ये परी आपको हर एक काम करती है, दुश्मन से लेके दोस्त तक काम करती है। दुश्मन का भी काम करेगा, दोस्त का भी काम करेगा। मेरा देखो, वीडियो देखकर कोई भी साधना मन ना करो, अन्यथा कोई भी लाभ होगा या हानि होगा साधक स्वयं को जिम्मेदार होगा। नेगेटिव साधना हो या पॉजिटिव साधना हो, या घोर तामसिक हो या एक दिवसीय हो, कोई भी साधना हो, वीडियो देखकर साधना कदापि कभी ना करें। यूट्यूब पे तो कहीं मंत्र नहीं बताएंगे, कहीं शॉर्टकट बता देंगे, तो कहीं कुछ भी बता देते हैं, ठीक है। तो वैसा अपना काम नहीं, आप लोग खुद को समझदार हो, ठीक है।
लेकिन ये जो आज मैं साधना बताने वाले हूँ परी की, ये 49 दिन का है। अभी मैंने बोला 49 यानी एक दिन कम, यानी 50 दिन का, 50 डेज। तो साधक को ये बोरिंग नहीं होना है। 49 दिन तक का कौन साधना करेगा? साधक को माइंड में डिसाइड करना चाहिए कि 3 महीने से झेल रहा हूँ और इतना पैसा फूंक दिया हूँ, रास्ता थोड़ा एक ही बार चलूँ लेकिन लंबा रहेगा तो क्या हुआ? बार बार भटकते हो, आप कामयाब नहीं होते हो। सोचते हो 2 दिन में कामयाब कर लूँ, 11 दिन में कामयाब कर लूँ, 3 दिन में कामयाब हो जाऊँ, तो आप कामयाब भी नहीं होते हो, सामग्री भी ख़त्म हो जाता है, पैसा भी ख़त्म हो जाता है। हमारे बताए अनुसार आप एक ही बार साधना करो, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो। साधक को चाहिए तो अभी हमारी बातों को गौरपूर्वक ध्यान से सुनना चाहिए। ये साधना जो बता रहा हूँ 49 दिन की साधना है, और ये साधना एक रूम में किया जाएगा। और इस जो रूम होना चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का सामान नहीं होना चाहिए। इसमें दिशा उत्तर रहेगा और बैठने का आसन सफ़ेद रहेगा, और कपड़ा जो लिबास पहनोगे आप वो भी सफ़ेद रहेगा। जिस रूम में आप साधना करने जा रहे हो इसमें किसी जिंदा आदमी का या मरे हुए इंसान का प्रतिमा नहीं होना चाहिए। ये जो शक्ति है साधक का हर एक प्रकार का काम करती है। वशीकरण हो गया, किसी दुश्मन से कोई छुटकारा पाना हो गया, या कोई कहीं पर कोई चीज़ अपना स्वयं को ट्रांसफ़र करना है, या अपनी नौकरी हो गई, या आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है। ये जो परी है एक माँ के रूप में, या दोस्त के रूप में, या बहन के रूप में, या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया जाता है। इस रूप में इसके साथ रमण किया जाता है, ठीक है। और ये जो शक्ति है ये बहुत अपने आप में उग्र कोटि क्षमता की है, ठीक है। जो ये परी की साधना मैं बता रहा हूँ, जो साधना करेगा वही इसका अनुभव और इसका शक्ति प्रत्यक्षीकरण अपने नज़रों से वही देख पाएगा और वही समझ सकेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ओनली अभी आपको ध्यानपूर्वक वैसे ही सुनना है। ये जो शक्ति है 49 दिन की साधना है, ठीक है। 49 दिन की साधना है। इसका सामग्री क्या है, साधना क्या है, मंत्र क्या है, वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है। इसमें जैसे आप साधना कर रहे हो तो आपके माइंड में गलत विचार नहीं आना चाहिए, और आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना होता है। जैसे जितने दिन आपको साधना करना पड़ेगा 49 दिन, तो आपको पूर्णवासी के दिन से ये साधना स्टार्ट करना होगा। पूर्णवासी दिन जो जिस दिन पड़ेगा पूर्णवासी, उससे ठीक एक दिन पहले ही जो सामग्री बता रहा हूँ सामग्री लेना है। काला कुत्ता हो या काली बिल्ली हो, या कोई मंदिर हो, या कोई मस्जिद हो, या कोई गरीब हो, उनको 150 रुपये दान कर देना चाहिए, खिला पिला देना चाहिए। तभी ये साधना साधक को स्टार्ट करना चाहिए। साधक के दौरान, साधना जब करेगा साधक, उस दौरान साधक को किसी भी प्रकार से शोर शराबा नहीं होना चाहिए। रूम साफ़ होना चाहिए। वो साधक 49 दिन तक किसी से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट बातें ना करे, किसी से झूठ ना बोले, और मांस मंदिरा का सेवन ना करे, नशे पत्ती का सेवन ना करे। पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए साधना करना चाहिए साधक को। ये साधना आपको मैं बता दूं, ये पूरा 49 दिन की साधना है। आपको उत्तर की दिशा में इसमें मुख कर बैठना होगा। पहले नंबर आपको एक घी का दीपक जलाना है, देसी गाय का घी का दीपक एक जलाना है, और एक गुलाब का इत्र आपको अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है। आपको एक दिन की साधना बता रहा हूँ, वैसे ही 49 दिन आपको साधना करना है। गुलाब का इत्र आपको वैग्र के कपड़े शरीर पर छिड़काव कर लेना है, और एक गुलाब का इत्र जो है दीपक के सामने भी छिड़काव कर देना है। और जो मोती की माला होती है, लाल हकीक का भी एक माला होता है और एक लाल मोती की भी माला होती है। उस मोती की माला से इस मंत्र का जाप किया जाएगा, जो मंत्र आपको बताऊंगा, ठीक। जब साधना का समय चल रहा हो तो किसी से बोले नहीं, और केवल रूम से बाहर तभी जाना है साधक को जब कोई ज़रूरी खास काम हो, जैसे कि पेशाब और शौच के लिए ही जाएं। लगभग 7 दिन तक साधक को कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन 7 दिन के बाद साधक को घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। लेकिन साधक को इस दौरान विचलित नहीं होना चाहिए। साधक अपनी साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। उस समय साधक को एक मधुर सुगंध सी भी आने लगेगी। फिर आप साधक के साथ साथ यह रोज़ ही होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जब साधक साधना करते हुए 36 दिन बीत जाएगा, तब वो शरीर के पास आना स्टार्ट कर देगी, साधक के पास से सटकर बैठ जाएगी। इसके अलावा जब लास्ट के दिन होगा 47 से 48 दिन, तो वह पूरी तरह से सज धज कर आएगी साधक के पास और गोद में बैठ जाएगी। लेकिन इस दौरान साधक को ध्यान रहे कि बिल्कुल वो परेशान न हो और भयभीत न हो।
उसके बाद साधक को कहना चाहिए कि उसकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो। यदि यह परी अगर एक बार सिद्ध हो जाएगी तो साधक को जीवन भर काम और सुख प्रदान करेगी। साधक मैं आपको बता दूं, यह एक आजमाया हुआ तंत्र है और आज भी काम करता है। लेकिन आपको चाहिए तो साधक साधना करते वक्त 49 दिन तक कुछ ना बोलें और ये परी सिद्ध हो जाने के बाद परिस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, परिस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह परी सिद्ध होने के बावजूद जो चाहे साधक को प्राप्त कर लेता है, लेकिन साधक को चाहिए कि इस परी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। साधक को बता दें कि प्राचीन काल से ही हमारे संसार में या संसार के अंदर इसका बहुत सुंदर स्वरूप रखा गया है, बहुत ही सुंदर होता है। ये प्राचीन ग्रंथ से ही चला आ रहा है। ठीक है साधक, ये साधना जल्दी किसी के पास नहीं है। इसमें जो मंत्र है वो मंत्र आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा और वो व्हाट्सएप पे जो आपको मंत्र बताऊंगा, इस वीडियो का लिंक आपको भेजना होगा मेरे व्हाट्सएप पे और मैं आपको व्हाट्सएप पे मंत्र बता दूंगा बेझिझक का। ठीक है, क्योंकि वीडियो पे मैं मंत्र नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो वीडियो वाले क्या होते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। जब कोई साधक गरीब इंसान बेचारा कॉल करता है तो बोलता है कि बेटा इतना पैसा दे दो, ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसा वैसा कर देंगे, होता जाता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ऐसा ये साधना था। साधक को इसमें रक्षा घेरा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रक्षा घेरा लगाएगा तो भी चलेगा, नहीं लगाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, ये साधना, ये परी साधना, इसका जो एक बार साधना कर लेता है तो उसका किसी भी प्रकार का कुछ भी कमी नहीं रहता है। साधक को इसमें जो साधक का चेहरा होता है वो बहुत चमकता हुआ चेहरा हो जाता है, कोमल चेहरा हो जाता है, नौजवान युवक जैसा लगता है। ये साधना बहुत अच्छी साधना है। जो साधना करना चाहता है और कुछ जानकारी लेना चाहता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, संपर्क कर सकता है। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बॉडी को विराम दूंगा, फिर मिलूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने माता पिता का सेवा सत्कार कीजिए।